हे गाइस, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से आज तक डरते हुए आए हैं दोस्तों, आपको अब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो आपके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का डर बैठा हुआ है, हम उसको आज इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आपको इतनी आसानी वे से हम आपको समझाएंगे कि आपकी रुचि अगर मैथ में नहीं है तो आज से आप मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करने लगोगे और देखते ही देखते आप मैथ के चैप्टर के एक हीरो बन जाओगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपको इस चैप्टर के लिए क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी। दोस्तों, अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को याद किया हुआ है तो उसको 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम दोस्तों आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी हम आपको विदिन 5 to 10 सेकेंड में उनको सोल्व करने की ट्रिक आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंट भी अपलिफ्ट हो जाएगा कि मैथ के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस हर एक की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों किस तरीके से अहम भूमिका निभाता है। मान लीजिए दोस्तों, आपने अपने जीवन में कोई चीज़ खरीदी और उस वस्तु को आप कुछ समय बाद या फिर उस पे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से उस वस्तु को आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस बात का आकलन करके उस वस्तु को बेचते हैं कि मुझे इस वस्तु पर कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये आकलन लगाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का जो एक अहम भूमिका है वो अदा करती है। दोस्तों, इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को समझाया जाता है। आइए दोस्तों, इसी तरीके से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे और इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस चैप्टर में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है। दोस्तों, आपको आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 टर्म्स देखने को मिल जाएगी। वो दोस्तों क्या क्या होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हिंदी की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर कोई चीज़ आपने ख़रीदी है तो यहाँ पे ख़रीदा हुआ, ख़रीद का ऑप्शन या फिर ख़रीदा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आपको बेचा वर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ख़रीदने की जगह आपको क्रय भी मिल सकता है दोस्तों, और यहाँ पर बेचने की जगह आपको विक्रय भी मिल सकता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की बात करें तो दोस्तों खरीदने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, बेचा, क्रय, विक्रय और खरीदा, ठीक है। आप ये 4 टर्म्स को ध्यान में रखिए। हम इनको कि आपके एग्ज़ाम में इन सभी वर्ड्स को किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है वो भी बताएंगे। जैसे खरीदा है, ठीक है, तो इसको आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा CP यानी कि क्रय प्राइस, ठीक है। बेचा या विक्रय, इसको दोस्तों SP भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों CP का मतलब यहाँ पर क्रय प्राइस हो गया और SP का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको हम बताते हैं अंकित मूल्य। दोस्तों, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य दोस्तों, आप जो भी दुकान से सामान खरीदते हैं उस वस्तु पर, उस प्रोडक्ट पर जो प्राइस उस पर लिखा हुआ होता है उसको अंकित मूल्य बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसको बोला जाता है। दोस्तों, हम एक चीज़ की और यहाँ पर बात करते हैं, उसको अंकित मूल्य तो बोला ही जाता है, लेकिन दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन में बट्टा देखने को मिल जाए,
ठीक है, आपके लिए हो सकता है ये नया वर्ड हो, लेकिन इस चैप्टर में दोस्तों बट्टा वर्ड का यूज़ एग्जामिनर खास तौर पर करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनको, कुछ बच्चों को इस वर्ड का पता नहीं होता, तो इसलिए वो इस क्वेश्चन को या तो गलत कर देते हैं या फिर सॉल्व करते हैं तो उसको फिर छोड़ने की जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, बट्टे का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है इंग्लिश के वर्ड से डिस्काउंट से। ठीक है, डिस्काउंट से होता है। तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 5,000 रुपये की वस्तु पर 30% की छूट वो आपको देता है, 30% की छूट देता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, वो अंकित प्राइस पर देता है, जो कि उस पर किसी वस्तु पर जो कि लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसको दोस्तों डिस्काउंट बोलते हैं, उसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा और आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम दोस्तों आपको एक चीज़ और बताते हैं। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में राम, श्याम, ठीक है, आदि वर्ड आए और उनका अनुपात जैसे 3:4 आए, तो जो पहले नाम होगा उसका पहले का जो यहाँ पर अनुपात होगा वो पहला होगा और जो दूसरा होगा दोस्तों उसका यहाँ पर दूसरा होगा। आपको ये चीज़ें सारी समझनी होगी और इन सभी चीज़ों को हम क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई होगा और किस तरीके से आप उस क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हो, वो हम सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि जब भी लाभ या हानि होती है तो दोस्तों आपको पता होगा वो किस चीज़ पर होती है, वो क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है दोस्तों, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि नहीं होती। ठीक है ना। आपने मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बताता हूँ, आपने कोई चीज़ 10 रुपये की क्रय की, ठीक है, और आपने उसको 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाभ या हानि की गणना करेंगे तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे आप बताइए। 10 रुपये की आप लेकर के आए थे और आपने 20 रुपये की वो चीज़ बेच दी, तो आपको 10 रुपये का लाभ हुआ। 10 रुपये का लाभ किसके ऊपर हुआ दोस्तों? आपने देखा होगा कि आपको जो हुआ है वो क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है, यानी कि 10 रुपये के ऊपर हुआ है, ना कि 20 रुपये के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो हमेशा आप ये याद रखिए कि कोई चीज़ अगर बेची जा रही है तो उस पर लाभ या हानि की गणना दोस्तों उसके अंकित मूल्य पर ना होकर के उसके क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है ना। और जो छूट होती है दोस्तों, जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये चीज़ हमने आपको बता दी है। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि लाभ या हानि की गणना किस तरीके से की जाती है। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई चीज़ क्रय की 6,000 रुपये की, ठीक है, और वो दोस्तों आपने बेची, यानी कि विक्रय मूल्य जो है उसका, विक्रय मूल्य दोस्तों उसका है 8,400 रुपये। दोस्तों आप हमें बता सकते हैं और आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 6,000 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी और वो आपने 8,400 रुपये की बेच दी, तो आप बता सकते हैं कि इस पर लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाभ हुआ दोस्तों यहाँ पर 2,400 रुपये का। दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको फॉर्मूले वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम आपसे बोल रहे हैं वो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है केवल, और उसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 2,400 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ। ठीक है, अब हम आपसे क्या बोल रहे थे कि दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस क्रय मूल्य पर होता है। तो दोस्तों क्रय मूल्य पर होता है तो बटे में हम इसके क्या रख देंगे? क्रय मूल्य यहाँ पर रख देंगे, यानी कि जितने रुपए की वो चीज़ हमने यहाँ पर खरीदी थी उसको हम बटे में रख देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन में परसेंट पूछा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमें क्या करना होता है? 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। आप
अब जो है यहाँ पर आप देखिएगा, इस 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे और इस 1 जीरो से यहाँ पर आप 1 जीरो यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। अब आप बताइए दोस्तों यहाँ पर कितने परसेंट का जो है प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये कट जाएगा 40 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 40% का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो है लाभ हुआ, ठीक है। आप ये समझ में आ गया होगा। हानि के अब हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ दोस्तों। यहाँ पर अब हम लॉस के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई चीज़ आपने क्रय की 6,000 रुपये की, ठीक है, और उसको दोस्तों कितने में आपने बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य, इसको हम विक्रय लिख देते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। उसको दोस्तों आपने कितने में बेचा, 5,400 रुपये में बेचा। अब आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि 6,000 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर उसको 5,400 में बेच दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर लॉस हुआ। और दोस्तों लॉस कितने का हुआ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर 600 रुपये का जो है आपको लॉस हो गया है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर दोस्तों 600 रुपये का लॉस हुआ तो कितने रुपये के ऊपर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको 6,000 रुपये के ऊपर लॉस हुआ, ठीक है। परसेंटेज के लिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। अब आप इसको सोल्व अगर करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 10% का दोस्तों यहाँ पर जो है इसको लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जाती है दोस्तों। आपको बेसिक फॉर्मूले ये सब रटते हुए काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। तो क्यों ना इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझें कि उसको एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लें, ठीक है। दोस्तों अब हम बताते हैं कि आपको अंकित मूल्य पर प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आप इसको देखिएगा। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने की। मान लीजिए आप है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कोई व्हीकल ख़रीदा, ठीक है, आपने कोई व्हीकल ख़रीदा। इसमें दोस्तों आपको पता चला कि इसका एक टायर जो है ख़राब है, ठीक है, इसका एक टायर ख़राब है। तो उसमें जो है आपको एक टायर लगवाया, ठीक है। तो उसकी कीमत दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोई 20,000 रुपये की यहाँ पर लगभग आई एक टायर डलवाने की, ठीक है। फिर आपने दोस्तों उस टायर तो लगवाया ही, लेकिन आपने देखा कि उसमें थोड़ी सी मरम्मत भी होनी है, यानी कि मेंटेनेंस का काम भी होना है, ठीक है। आपने मेंटेनेंस भी करवाया दोस्तों, लेकिन मेंटेनेंस का यहाँ पर 10,000 रुपये का जो है खर्च आया, ठीक है, 10,000 रुपये का यहाँ पर खर्च आया, ठीक। अब जब आप उस व्हीकल को बेचना चाह रहे हो दोस्तों, आपको जब ये लगा कि उस व्हीकल को बेच देना चाहिए, तो आपने किसी से बताया कि भाई मैं ये व्हीकल बेच रहा हूँ, ठीक है। कोई आपको ख़रीदार भी मिल गया, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया दोस्तों, उस व्हीकल को जो है, ये गाड़ी आपने कितने की खरीदी थी, ये आपने खरीदी थी 60,000 रुपये की, ठीक है, ये 60,000 रुपये की खरीदी थी, ठीक। और जो भी आपको यहाँ पर कोई मिला उस गाड़ी को ख़रीदने वाला, तो आपने उससे बोला भाई ये मैं गाड़ी कितने की दे रहा हूँ, यहाँ पर 60,000 रुपये की, यानी कि वो माफ़ी चाहूँगा 90,000 रुपये की जो है गाड़ी ये बेच रहा हूँ, ठीक है। और वो दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए एग्री भी हो गया है, ठीक है, वो इस गाड़ी को जो है लेने के लिए एग्री भी हो गया है। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि इस व्हीकल पर उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो दोस्तों वो कितने हज़ार रुपये के ऊपर जो है उस व्हीकल को बेचना चाह रहा है, जो कि उसको पता चल जाए कि प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कितने % का उसको हानि हो रही है, ठीक है, वो आप हमें बताइए, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इस 60,000 रुपये के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर उनका गलत हो जाता है। जैसे कि हमने दोस्तों आपको वीडियो में बताया था कि अगर कोई आप सामान खरीदते हैं और उसी में कोई मेंटेनेंस का खर्च आ जाता है, या फिर आप उसकी मरम्मत के लिए या फिर उसमें कोई आप पार्ट जो है उसको डलवाते हैं और फिर तब उसको बेचते हैं, तो दोस्तों उसका जो अंकित प्राइस हो जाता है वो टोटल हो जाता है। जैसे 60,000 रुपये का आपने व्हीकल खरीदा, 20,000 रुपये का आपने उसमें क्या किया, टायर डलवाए, तो
60 और 20 80 हो गए दोस्तों, और 10,000 रुपये का आपने उसमें क्या किया, मेंटेनेंस करवा दिया, तो कितने हो गए, 90,000 हो गए। ठीक है, 90,000। अब आप हमें बताइए कि 90,000 में उसने वो मान लीजिए चीज़ खरीदी और 90,000 में ही उसने वो बेच दी, क्या इस पर प्रॉफिट हुआ? नहीं दोस्तों। क्या इस पर लॉस हुआ? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है दोस्तों, वो इस तरीके से की जाती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना इस तरीके से की जाती है जब कोई आप सामान खरीदते हो और उसमें कोई भी सामान ऐड ऑन कराते हो, ठीक है, उसी से संबंधित, ठीक है, तो वो जो है उसके अंकित मूल्य में आ जाता है। इस प्रकार से जो है इसको बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। दोस्तों अब आप यहाँ पर 90,000 की जगह अगर आप यहाँ पर, मैं आपसे बताऊँ कि आप यहाँ पर 91,000 कर दें, तो दोस्तों अब जो है आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, और 1,000 रुपये का प्रॉफिट जो आपको होगा वो आपको 90,000 के ऊपर होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी कोई आप सामान खरीदते हो और उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें कोई सामान डलता है या फिर उसी का मेंटेनेंस होता है, ठीक है, जो उसमें लगने वाला खर्चे दोस्तों वो उसके अंकित प्राइस में आ जाता है। ठीक है, तो हमें जो गणना की जानी चाहिए दोस्तों, हम जो गणना करते हैं वो उस कॉस्ट को उसमें ऐड ऑन करके उसके प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अब हम आपको सभी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हमने अभी आपको क्लियर कराए हैं, उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं कुछ सेकंड में। ठीक है, हमने दोस्तों आपको क्या कराया कि दोस्तों अगर क्रय की बात आएगी तो इसका जो मीनिंग होगा दोस्तों यहाँ पर खरीदने से होगा। ठीक है, किससे होगा? खरीदने से होगा। ठीक, अगर यहाँ पर विक्रय की बात आएगी दोस्तों, तो विक्रय का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? विक्रय का बेचने से होगा, बेचना। ठीक है, और लाभ या हानि दोस्तों यहाँ पर इसकी जो गणना होगी हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। इसकी जो गणना होगी दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें बट्टा। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर बट्टे की बात करें तो बट्टे की जो गणना होती है हमेशा, बट्टा जो दिया जाता है हमेशा दोस्तों, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों आपको और समझनी है यहाँ पर, देखिए अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये की, कोई चीज़ 100 रुपये की वो आपने 110 रुपये की बेची, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 10% का लाभ हुआ। ठीक है, अगर 20% के लाभ से कोई चीज़ आपने बेची तो दोस्तों आपने 120 रुपये की वो चीज़ बेची होगी। कहने का मतलब दोस्तों जो ये है प्राइस आपका, वो क्रय है, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर यही चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, कोई चीज़ 100 रुपये की वो आपने 10% की हानि पर बेची, तो दोस्तों आपने कितने की बेची होगी? 90 रुपये की। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीद कर उसको 30% की हानि पर बेचा होगा, तो यानी कि बेचा कितना का होगा? 80 का। कहने का मतलब दोस्तों वही है कि ये चीज़, ये जो है दोस्तों आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको और एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रम से 6,000 रुपये तथा 5,400 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है और फिर बाद में यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ होता है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये हो जाएगा, और जो लास्ट में दिया हुआ होता है दोस्तों उसको लास्ट में प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो यहाँ पर 6,000 रुपये है।
क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 6,000 रुपये है, ठीक है। यानी कि इसको आप सीपी भी बोल सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, इंग्लिश में भी आप समझते चलिए, इसको सीपी बोलते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और इसको क्रय प्राइस बोलते हैं, मतलब ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इसको जो बोलते हैं एसपी, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाता है 5,400 रुपये, ठीक। अब आप बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे इसका जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए, कोई चीज़ 6,000 रुपये की खरीदी और 5,400 रुपये की वो चीज़ उसने बेच दी, तो दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये की खरीद कर 5,400 रुपये की वो चीज़ बेच दी, तो इसका मतलब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हानि हो रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब हानि कितनी की हुई दोस्तों, यहाँ पर 600 रुपये की हानि हुई, ठीक है, यहाँ पर 600 रुपये की हानि हुई। लेकिन दोस्तों जो हानि हुई है वो कितने रुपए के ऊपर हुई है, हमने दोस्तों आपसे बोला था कि जो हमेशा जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, यानी कि क्रय प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, हमारा यहाँ पर 6,000 रुपये है, ठीक है। और इसने दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करवाने के लिए बोला है कि हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 100 से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ठीक है। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आ सकता है। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये 6 बार जो है चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 6 धाई 60, ठीक है, कितना हुआ, 6 धाम 60। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% की यहाँ पर जो है हानि हो जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखाते हैं, उससे और भी ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, चलिए हम कराते हैं, ठीक है। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात जो है दोस्तों 3:4 के अनुपात में है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, या हानि प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया था कि जो पहले दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य है दोस्तों और यहाँ पर क्रय मूल्य है, ठीक है, आप अनुपात से डरिएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है केवल कि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य है, तो दोस्तों जो पहले डिजिट है वो क्या है, विक्रय मूल्य की होगी, ठीक है। जो बाद में डिजिट है वो किसकी होगी दोस्तों, वो क्रय मूल्य की होगी, ठीक। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्रय मूल्य दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4 है, क्योंकि दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक। अब आप यहाँ पर बताइएगा कि कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदी और 3 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब दोस्तों हानि हुई है, ठीक है। अब हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे होंगे 1 रुपये की यहाँ पर हानि हुई है, ठीक। तो 1 रुपये की हानि दोस्तों कितने के ऊपर हुई है, 4 रुपये के ऊपर हुई है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा ये कितनी बार कट जाएगा, यानी कि 25 चौका 100 25 बार, ठीक है, और 25 इकन 25, यहाँ पर 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगी, ठीक है। 25% की क्या होगी, हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं डरना है, इसी ही अप्रोच के साथ में आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आप कुछ ही सेकंडों में आप देख रहे होंगे कि ये जो है आंसर हम लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप अगर इसको करोगे तो विदिन 5 सेकेंड में ही आप इसके क्वेश्चंस के आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों ये SSC GD के 14 फरवरी 2019 का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अनुपात में दिया हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे बताया था वही सेम जो है उसी फॉर्मूले से इसको करना है, ठीक है। जो पहले इसमें दिया है, जैसे इसमें विक्रय मूल्य पहले दिया है, बाद में इसमें क्रय मूल्य दिया है, तो दोस्तों विक्रय के लिए 7 जिम्मेदार होगा और इस क्रय के लिए ये 5 जो है जिम्मेदार होगा, ठीक है। कैसे भी आप समझ लीजिए, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ जाएं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होगा,
क्रय मूल्य होगा दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है 5, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 5 है। और विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विक्रय मूल्य कितना है 7 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 रुपये का क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 2 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने रुपए के ऊपर हुआ, 5 रुपये के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे इसको गुना, ठीक। जैसे इसको आप 100 से गुना करते हैं और इसको आप सोल्व करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बार ये कट जाएगा दोस्तों, 20 पंजे 100, यानी कि 20 बार ये यहाँ से कट जाएगा। और 20 दूनी 20 की अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 40, यानी कि 40% का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 40% का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस आंसर को दोस्तों आप मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एडिट नहीं है, ठीक है। तो 40% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। डी ऑप्शन आप यहाँ पर 40 कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, 40% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। दोस्तों हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में और जब हम कॉन्सेप्ट को आपको बता रहे थे कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। कैसे दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी थी, ठीक है, उस पर 32% का लॉस हुआ था, तो 32% का लॉस होगा तो दोस्तों कितने का हो जाएगा वो चीज़, यानी कि कितने रुपए की बेची होगी, 68 रुपये की, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, उस पर 30% का जो है प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि कितने की बेची होगी, 130 रुपये की बेची होगी। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों RRB 2018 का आया हुआ है और 18 फरवरी की इसकी शिफ्ट थी, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो ये है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 32% की उस पर हानि हो गई, तो कितने की हो गई दोस्तों, कितने की बेची होगी, यानी कि वो 68 रुपये की बेची होगी, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 68 रुपये की वो बेची होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 68 रुपये की बेची दोस्तों, यानी कि क्या चीज़ बेची, 1240 रुपये। यहाँ पर आप देखिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर 1200 आपको 40 रखना पड़ेगा, ठीक, 1240 आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। 1240 और यहाँ पर 32% की हानि, यानी कि कितने रुपए, कितने का हो गया वो 68 का, और कितने रुपए की चीज़ थी दोस्तों, 100 रुपये की, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। 1 जीरो से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 चौक 32, यानी कि इसमें आप देखिए इसको जो ऑप्शन से भी आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई करोगे और नीचे फिर जब इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 843। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप सोल्व कर लेना, क्योंकि थोड़ा वीडियो कम लेंदी हो इस वजह से हमको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 843 ही आएगा, ठीक। चलिए दोस्तों इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये है तथा हानि 22% है तो कुल हानि क्या होगी दोस्तों इसको भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कुल हानि पूछी है, ठीक है। कुल हानि पूछी है, ये नहीं पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि कुल हानि क्या है। तो इसको जो सोल्व करेंगे दोस्तों हम इस प्रकार करेंगे, 1126, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या दिया है दोस्तों, 22% की हानि है, कुल हानि, ठीक, बटे 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आपस में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा दोस्तों 12 इकाई अंक 2 आएगा। अब सुनो, यहाँ बटे में 100 है तो 2 अंकों पर जब इसकी आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा दोस्तों 22 24 7 72 बटे 100, यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों
2 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 247.72 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों यहाँ पर 232, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो इसका आएगा 247 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 247.72 इसका राइट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपये है तथा लाभ जो है यहाँ पर 15% है, तो कुल लाभ की गणना कीजिए। दोस्तों कुल लाभ पूछा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 928 इंटू यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 15% पूछा है तो 15 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 15 और 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 पंजे 100, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 2 से करेंगे, 2 ढाई 20 हो जाएगा, 200 करेंगे 2 चौक 8, 2 इक्कन 2 हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा और 2 छंग 12 और 2 चौक 8, और जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की और 4 से 64 की, तो आ जाएगा कितना 3 चौक 12 का 2, 6 दूनी 6 18 1 19 का 9 हासिल 1, 4 12 1 13 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 139.2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। यहाँ पर कुल लाभ पूछा है, यहाँ पर कोई विक्रय या क्रय मूल्य नहीं पूछा है, कुल लाभ पूछा है। तो दोस्तों जो कुल लाभ पूछते हैं उसमें क्या होता है, जितना पूछा जाता है वो ऊपर रख लिया जाता है। ठीक है, बटे में यहाँ पर 100 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कुल लाभ की गणना हो जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना जो गणित का डर है दोस्तों वो दूर कर सकें। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो आसान ट्रिक है उन लोगों को भी आए। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। ठीक है, कम है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा था, आप यहाँ पर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, या फिर आप दोस्तों इसको क्रय, ठीक है, और यहाँ पर विक्रय कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है 30% कम है, यानी कि कोई सी चीज़ क्या रही होगी दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है यानी कि 30 है ये। ठीक है, अब आप देखिएगा 30% कम है, यानी कि क्रय मूल्य जो है 30% कम है विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100 है। ठीक, और क्रय मूल्य क्या रहा होगा, यानी कि 30% कम है, 100 से 30% कम है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो रहा होगा 70 का। ठीक है, अब जब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा 70 का कोई चीज़ क्रय किया और 100 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 30% का हुआ। ठीक है, अब बस इसी तरीके से इसको निकाल दीजिए। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर दोस्तों, 70 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा दोस्तों, इस 0 से वाली 0 कट जाएगी और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 300/7, और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 42 सही 6/7, यानी दोस्तों यहाँ पर 42.86 इसका जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। रोहन 275 रुपये प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है। यदि वह 16 टेबलों को 5060 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक ट्रिक है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। दोस्तों जितने टेबलों को वह बेच रहा है उतने ही टेबलों को आप सबसे पहले खरीद लो। ठीक है, तो उसका क्रय प्राइस दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5060 रुपये में बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य तो 5060 रुपये हो गया। ठीक है, अब हमें जो है जितनी टेबल उसने बेची है ये 16 टेबल, उतनी ही 16 टेबल को हम खरीद लेते हैं। ठीक है, तो 275 × 16,
दोस्तों जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कुछ 4400 रुपये आएगा आपका, ठीक है। आप इसको गुना करोगे तो 4400 रुपये यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ये 4400 रुपये क्या है दोस्तों, ये है आपका क्रय प्राइस। अब हमें पता चल गया है कि 16 जो टेबल हैं दोस्तों वो 4400 रुपये की आई हैं और वही 16 टेबल उसने 5060 रुपये की बेच दी हैं। तो दोस्तों अब आप हमें देखिए, यानी कि क्रय प्राइस हमें मिला 4400 रुपये, ठीक है। और विक्रय प्राइस दोस्तों हमारे पास में क्या है, विक्रय प्राइस है 5060 रुपये। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, आप बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों हमें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हुआ हमें 660 रुपये का, ठीक है। 660 रुपये का हमें यहाँ पर लाभ हुआ। दोस्तों 660 रुपये का लाभ हमें किसके ऊपर हुआ, आप बताइए। 660 रुपये का हमको यहाँ पर लाभ हुआ है। 660 रुपये का लाभ हुआ किसके ऊपर हुआ दोस्तों, हमने क्रय प्राइस निकाला था, यहाँ पर कितना निकाला था दोस्तों, 4400 रुपये, यानी कि 4400 रुपये, ठीक है। और दोस्तों परसेंटेज के लिए आप सभी जानते हैं हमको यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक। जैसे आप इस 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर 640 यानी कि 660 डिवाइडेड बाय 40। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपको 15% का यहाँ पर जो है लाभ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। दोस्तों हमने देखा है क्वेश्चन में क्या दिया है, रोहन 275 रुपये प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है। दोस्तों कुछ खरीदा है, अभी पता नहीं है कितने खरीदा है, ठीक है। लेकिन हमें यह पता है यदि वह 16 टेबलों को 5060 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, 16 टेबलों का। अब दोस्तों हमने क्या किया, जितने टेबल वो बेच रहा है उतने टेबल को हम पहले खरीद लेते हैं। तो दोस्तों खरीदेंगे कितने रुपए में, वो यहाँ पर दिया हुआ है, दिया कितना है 275 रुपये, ठीक है। 275 रुपये दिया है और 16 टेबल खरीदने हैं। तो दोस्तों 275 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो 4400 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, क्रय प्राइस हुआ, हमने इन टेबलों को खरीदा है, यानी कि क्रय प्राइस हुआ, ठीक है। विक्रय प्राइस इसमें दिया हुआ है 5060 रुपये, ठीक है। अब कोई चीज़ हम 4400 रुपये में खरीदेंगे और 5060 रुपये में बेच देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट कितने का होगा, 660 रुपये का, ठीक। जैसे ही 660 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होगा दोस्तों, हम 660 रुपये के प्रॉफिट को किस पर निकालते हैं, क्रय प्राइस पर। क्रय प्राइस क्या है हमारा, 4400 रुपये, ठीक है। जैसे ही हम 4400 इसका निकालते हैं दोस्तों, हमारे पास में ये आ जाता है, देखिएगा 660 रुपये क्रय प्राइस हमारा 4400 रुपये, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से इसको गुना करना पड़ता है, ठीक है। इन 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। ऊपर बचेगा 660 और डिवाइडेड बाई 44, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 15% आ जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा लेंदी ना हो जाए, इस वजह से हमको इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना होगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारी सीरीज अब आगे आएगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।